नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा इस वक्त मौजूद हूं चोपटा के अंदर। जैसा कि आपको लगातार मालूम है कि हिसार घाघर ड्रेन में लगातार जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और किसान इस चिंता में है कि ये कहीं ना कहीं टूट ना जाए, क्योंकि फसलें तो इनकी पहले से बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में गांव देहात को कैसे बचाया जाए, इसके लिए लगातार इनके प्रयास जारी है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कल यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे थे। आज सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा भी जो है घाघर ड्रेन के जो प्रभावित गांव है वहां पर पहुंच रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब ये उत्पन्न होता है कि आश्वासन देने से अब क्या होगा, क्योंकि लोगों से मैंने बातचीत की तो यहाँ की जनता है वो स्पष्ट तौर पे कह रही है कि महज आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, अब आपकी हमें सहयोग की जरूरत है। और ऐसे में सहयोग आम आदमी को अब मिल नहीं पा रहा है। ग्रामीण अपने स्तर पर जो है जेसीबी ट्रैक्टर लगा करके तटबंध को मजबूत कर रहे हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए रीटा जगतपाल कासनिया गांव नाथुरी कला की सरपंच है वो जुड़ेंगी। तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करते हैं। हाँ जी मैम, सबसे बड़ा सवाल है, नेता जनता के बीच में पहुंच रहे हैं जी, लोग कह रहे हैं महज आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब आपके सहयोग की जरूरत है। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? देखो जी, आप हमारे पास आए इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये है जी, अब आए थे हमारे पास शैलजा जी आए थे, हमने ये कहा भी आप आए हो तो हमें कुछ दे के जाओ। हमने ज्यादा मांग नहीं की, हमने कहा भी 2000 ट्राली और तेल दे दीजिए हमें। तो वो ये बोल के डीसी से बात करेंगे। अब देखो जी, कोई चीज आए तब हम माने ना। अभी हमारे पास तो कुछ आया नहीं, कोई कुछ नहीं दे के जा रहा। आ रहे हैं जा रहे हैं, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो ऐसे में ये इनके जो आश्वासन है, आश्वासन से तो अब काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मौके की परिस्थिति देखे तो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है और ये जो 15-20 गांव है ये काफी प्रभावित गांव है। हाँ जी, भाई यही है जी, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस इससे ऊपर और कोई बात नहीं। आप देख रहे हो, आप हमसे ज्यादा आपको पता है भी, आप बता सकते हो भी किसने हमें कुछ क्या दिया। देखो प्रशासन ने अच्छा हमारा साथ दिया। देखो खा पी के आराम नहीं करना चाहिए, प्रशासन ने हमारा खूब साथ दिया। नरेगा ने सबसे ज्यादा हमारा साथ दिया। नरेगा है तो हम बच गए, इसके ऊपर यही है जी। और हमारे गाँव वासियों ने सब ने भाईचारा करके लंगर लगाया, सारा गाँव इकट्ठा हुआ तो हमने सारा काम किया। और हमारे पास नेता का कुछ वो नहीं है जी, हमारे पास को आ रहे हैं जा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अब आप क्या कुछ अपील करना चाहोगे, क्योंकि लगातार जलस्तर है वो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इन गांवों में काफी खतरा बना हुआ है और फसलें काफी तबाह हो गई है, नुकसान हो गया है, शायद आने वाली फसल भी न हो। बस यही है जी, मेरी तो सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भी, सरकार अगर कहीं है तो हमारी मदद करे। अगर सरकार कहीं है, कोई भी नेता कोई भी सुने, हमारी मदद करे। हम आज हमें जरूरत है, उनको जब जरूरत होती है हमारी, आज हमें जरूरत है उनकी। जो भी आए, जो भी नेता आए, हमारी मदद करे। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है भी, हमारी मदद करे। किस तरीके से? मदद ये करे जी, हमें तेल चाहिए, हमें मिट्टी चाहिए, और हम सारा कुछ हम खुद कर लेंगे। बस तेल मिट्टी चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा कोई मांग नहीं है। ट्रैक्टर, जिस हर घर में ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर लाने के लिए तैयार है, बस हमें तेल और मिट्टी चाहिए। सरकार ने जो मुआवजा राशि की जो घोषणा की है वो हम एक महज लिपापोती मान सकते हैं, क्योंकि उसमें 10-15 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, और जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए उनको महज 1 लाख रुपए। इससे क्या काम बन पाएगा जी? महज एक सरकार तो लिपापोती कर रही है। कहाँ बन पाएगा जी? आप देखो, सरकार से पूछो ना, क्या 1 लाख में एक भैंस आती है ना, अरबों के 10,000, इसमें क्या होगा ये बताओ आप? भी कुछ नहीं होगा जी। बस यही है, कुछ नहीं कर रही सरकार, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही सरकार। अगर सरकार कहीं, सरकार के जमीर है तो आए हमारी मदद करे। तो साथियों, ये आप देख सकते हो लगातार किसान है वो लिपापोती करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 1 लाख रुपए से क्या होगा? क्या 1 लाख रुपए से जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए क्या वो फिर से दोबारा बन जाएंगे? या 10-15 हजार रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने से क्या किसानों की भरपाई हो पाएगी? ऐसे में सरकार लिपापोती ना करे। सरकार पूर्ण रूप से जिनकी फसलें खराब हुई है उनको जो है सहायता राशि प्रदान करे, उनको मुआवजा राशि प्रदान करे। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको पूर्ण रूप से उनकी जो मकान जो है फिर से बन सके, इसके लिए आर्थिक उन्हें राहत पैकेज प्रदान करे। हाँ जी फौजी साहब, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा हिसाब है जैसे कि बहन जी ने बताया है कि आश्वासन तो बहुत देके जाएंगे और भी आएंगे, आश्वासन देके जाएंगे, लेकिन ग्राउंड पर जैसे कि जैसे कि बहन जी ने बताया कि भी हमें डीजल दे दो, और ट्रैक्टर दे दो, मिट्टी दे दो, और हमें ये जो नरेगा है जो भी है, यहाँ पर हमारे गांव की भी नरेगा आती है, यहाँ मनरेगा सेना, मनरेगा सेना। तो देखो मेरे को तो
दाल में काला लगता है, दे को नहीं 5 पीस आई। अच्छा बोले कहा था इन्होंने, महाराज जी ने कहा था, बहन जी ने भी कहा था। बोले मौके की एमपी घूमने लग रही है आपने? हाँ डीसी साहब से मिलो। अच्छा तो डीसी साहब से हम ही लेते थे। आप यहाँ क्या लड्डू देने के लिए आए हो क्या? क्यों आई इतनी दूर बेमतलब में? ये हाल है यहाँ का। ये आप देख रहे हैं जल स्तर बढ़ता जा रहा है। आपने देखा भी होगा, फोटो भी खींची होगी, और बढ़ेगा इसका जल स्तर। 16, 17, 18 और बता रखे है। भगवान न करे बरसात न करे, अगर बरसात होगी तो यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और पूछो, कोई सवाल पूछना चाहते हो तो ये जो सरकार ने जो घोषणा की है, हाँ सरकार कह रही है कि जिनकी फसलें खराब हुई है उनको 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेंगे, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे क्या तो इस सपना ही नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा सपना। मेरे आपकी 4 किला मूंगफली पहले गर्मी ने सताया, फिर बरसात से वो उगी। तो मुझे तो नहीं चाहिए भगवान की दया से कुछ भी, क्योंकि 50,000 मैं ले रहा हूँ, 1 लाख मेरा लड़का मैनेजर है वो ले रहा है। मैं तो गुजारा कर जाऊंगा। नहीं थे तो गुजारा कर जाओगे। ये देखो यंग मुंह लटक रहे हैं, क्यों कर करोगे? नहीं। फौजी साहब मुंह लटके पड़े। दे तो मैं तेरा नहीं लूंगा, लेकिन देने वाले नहीं है, ये देने वाले नहीं है, नहीं देंगे साहब, ये नहीं देंगे। मैं तो मांग ये करा भाई हमारी भरपाई पूरी हो जाए। हाँ जी, हाँ कितना मुआवजा कम से कम 50,000 रुपए 1 किले का मुआवजा मिले, कम से कम। और जिसके मकान या ट्यूबवेल खराब हो गया है उनके पैसे अरे चौधरी तू तो रोज का बंदोरा काटे, मारू कौन कटा रहे? हमारा टापर छोटा है। हाँ हमारा टापर छोटा है, हमारा टापर छोटा है। हमारा आप बता थे कह दी 1.5 लाख मिला के 1.5 लाख था तो मिला, माने तो कौन मिला? यहाँ क्यों बोलो थे? मदद करो पड़ोसी गांव, अच्छी बात माना, तारी बात अच्छी है। नहीं, लगातार आपकी आंखों में आंसू है, एक दर्द है किसान के प्रति, वो लगातार मैं देख रहा हूँ। मेरा दर्द क्या को नहीं, मेरा दर्द सेना को नहीं के आ सेना लाग रही है जकी अन सांप खाजा कुण धनिया रंगो है, अन गोली दे दे के काम चलान लाग रहे किंगे की हो जाए, किंगे की हो जाए। नेता आवे नहीं, नेता 2 मिनट उतरे रहे गाड़ी हूँ, और पसीनो कौन सूखा ऐसी गाड़ी हूँ। बनिया बेरो पड़ जाके 4 कट्टा लगा के तो देखो, 4 सरकना डोका काट के तो देखो। ए मेरी माता बहन अरे सेना जी की लाग रही है कि छोटी बात मानो जी, दर्द सारो ही है जी। अब चलो डीसी साहब ने कह गया एक ही चीज है, जो माटी नहीं देगा उसकी माटी पिटांगा नेता की जरूर, और जो तेल नहीं देगा भी इलेक्शन हम तेल काटांगा, चाहे वो किसी पार्टी को है। अब बात है जी, हाँ बात पक्की है। तेल काटांगे, तेल काटांगे जरूर। तेल ना दिया तो माने डीजल नहीं दिया और माटी नहीं दिलाई तो इलेक्शन आंगा माटी पिटांगा और तेल ही काटांगा। आई बात पक्की है। मनरेगा है नहीं आई बंद करना लग रही है हमारी, तो तेल तुम्हारा काट दियो सरकार है, ये बाकी कह रहे क्यों? मनरेगा है की बंद करने लग रही है। क्यों बंद करने ला रहे हैं? अरे मनरेगा काम नहीं करेगी तो काम के पे नेता बैठे पे करेगा, चंडीगढ़ बैठे पे। यहाँ बताओ कट्टा था नेता यहाँ लगाया है, अब वो सेम नालों की उतर क्यों? तड़का मनरेगा बंद कर दियो, ऊपरी आदेश आ गया भाई ने। शैलजा पूछिए कोई आश्वासन? कुमारी बहन शैलजा आया मांगो धन्यवाद, पर धन्यवाद जद मानांगा कि जद माने माटी दिला देगा, डीजल आ जाएगा, जद धन्यवाद करांगे। इतना पहले करा को नहीं जी, मैं तो कोई धन्यवाद कौन करा जी, किंग हुई माना डीजल दिलाओ और तेल दिलाओ, बस मारा खेत गांव की आज की माटी पड़ जाएगी और डीजल पड़ जाओ साहब, तो मैं धन्यवाद के बाद देवता रूप में पूछ जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ी मांड के कह दियो माना आगे की ना दियो, माना आ यूं बचा लियो बस। क्या डीसी साहब ने फोन करा, डीसी साहब तो बापड़ो आप गुणों ही बजो फिर रात दिन। डीसी साहब तहसीलदार में और पत्रकार बेचारा घना ही बजा फिर मैं थारी क्यों माड़ी का थे ने बाजोता सरकार का प्रशासन का आवाज कौन खुल है? प्रशासन हमारा पूरा सहयोग दिया। प्रशासन हम ये नहीं कहते, प्रशासन आई, प्रशासन नरेगा लगा रखी, प्रशासन आई हमारे पास, प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग दिया। अब वो कह रहे हैं आप डीसी साहब से मिलो, डीसी साहब तुम्हारे पास आए थे, अब उनसे मिलने का क्या फायदा? वो तो आए थे, वो तो हम कल और आ जाएंगे फिर। बे हमारे पास दिया हमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है हमें, हमें चाहिए कुछ नहीं दिया हमें। तो साथियों आप ये देख सकते हो लगातार हालात काफी बदतर हो चुके हैं। ऐसे में लगातार किसान अपील कर रहे हैं कि हमें मिट्टी चाहिए और हमें डीजल चाहिए, ताकि लगातार जो ट्रैक्टर और जेसीबी लगे हुए हैं वो पूर्ण रूप से आगे भी संचालित रहे। हाँ जी अनिल जी, क्या कुछ कहेंगे जी? सर ऐसे है, देना है जो प्रशासन को देना है, जो कुछ देना है। ये अपने नेता आते हैं या आश्वासन देते हैं, हम 10,000 रुपये बीमा दें, वो बीमा देंगे 20,000 रुपये देंगे। 10,000 से क्या आता है? 2 DAP के गट्टे लेके आते हैं तो 4,000 रुपये के आते हैं।
फिर 10,000 रुपये में क्या होगा ये बताओ। जो जमींदार है उनको उचित मुआवजा देना चाहिए। जिनका मकान है, अब मकान कोई बातों से तो बनता नहीं, मकान बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। मकान नहीं होता, वो एक प्रेम का रहने का स्थान होता है। तो उनको ये देखना चाहिए भी उचित जो है उसकी लागत है वो देनी चाहिए। अब लीडर तो आते हैं, आके चले जाते हैं, फिर उससे क्या होता है मेरे को ये बताओ। हाँ, वादे है, वादों का क्या, हमें काम चाहिए, काम होना चाहिए। वादे क्या है, वादे तो वादा नहीं निभाया तो वादा हमेशा की टाइम निभा के दिखा देंगा। बकड़ा बता दिए थाने जको जको वादा झूठा ना करियो जी। हाथ जोड़ के विनती आप घरे रहियो। जे पियल आया वादो कौन कर गया भाई, 2 कट्टा माटी लगा गया, कोई बात नहीं भाई, यहाँ तो कौन क्यों मैं माटी गिरा देंगा, डीजल दे देगा। नए स्वांज तो टाल कर दियो, टाल कर दियो। मैं यहाँ कौन कहा नए स्वांज टाल कर दियो, हाँ भरगे ना करेगा तो फिर तो जी मन तन बेरो जी निजायज मांग करेंगे उनको निजायज मांग कौन करे? माने इतनी चाहिए भाई मारे 2000 ट्राली इतना माटी और गिरा दियो। मैं मेहनत तो जमींदार करेगा, मारा घर का ट्रैक्टर तेल दे दियो माने तेल। तो साथियों ये किसानों का दर्द, किसानों की पीड़ा आपने सुनी। वीडियो के बारे में क्या माने कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।